हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए सवाल कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए ये जो रूप दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन परिमिका का ये रूप दिया हुआ है। किससे क्या होता है, जैसे मान के चलिए अगर 6 में हम भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं। ठीक, 5 से भाग दे रहे हैं, कितना बार खाएगा, एक बार, एक हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 6 बराबर, ये दोनों गुना कर दीजिए, 5 गुना 1, 5 गुना 1, फिर जोड़ 1, नीचे वाला को जोड़ देंगे हम लोग। तो 5 1 5 और 5 और 1 6, ये हो जाएगा। हम इसको पिछले वीडियो में बताए भी थे। ठीक, वही उसी रूप में दिया हुआ, ये 2 ठो गुना में रहेगा और 1 ठो जोड़ के रूप में रहेगा। तो वही यहाँ पे 2 ठो गुना के रूप में है और 1 जोड़ के रूप में 5 है यहाँ पे। ठीक, वही है, सेम टू सेम। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जोड़ का जोड़ हो गया, यहाँ पे q है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। ये रूप दिया हुआ है आपको। ठीक, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए क्या करेंगे। पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। माना कि यहाँ से बनाएंगे हम लोग, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्योंकि धनात्मक कर रहा है ना, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, संख्या कितना है, a है। ठीक, a मान लिए हम लोग। अच्छा, यहाँ देखिए तो शुरू में 6 लिखा हुआ है ना, इसे हम तो 6 से भाग दे रहे हैं, जिसमें 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर, अच्छा सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भाजक ये 6 हो गया, भागफल कितना हो गया 6, और जोड़ शेषफल, तो शेषफल ये आप 5 है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जिसमें 6 से भाग देने पर, ऐसे समझिए ये है कि हम 6 से भाग दे रहे हैं, किस में, a में भाग दे रहे हैं। a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, 6 से भाग दे रहे हैं, तो कोई से भागफल जो प्राप्त हुआ q प्राप्त हुआ और नीचे हमको शेषफल r प्राप्त हुआ। मतलब वो एक कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक, इसमें कितना भाग दे रहे हैं हम लोग, 6 से, तो सब में 6 6 लिखा हुआ है, तो हम लोग 6 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही मान। तो ये भागफल हो गया, कितना भागफल q हो गया, और नीचे में कुछ शेष आएगा ही, तो उसको हम लोग r मान लिए। तो बोलेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, जिसमें कितना भाग देंगे हम लोग, 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा, q, भाग देने पर भागफल q, और शेष कितना प्राप्त हो रहा है, तो शेष r प्राप्त हो रहा है, r प्राप्त हो रहा है। और हाँ, r जो होगा क्या होगा, 6 से छोटा ही होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। ठीक, 6 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। 0 या 0 से बड़ा, लेकिन इससे छोटा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि जहाँ r जो है ये 6 से छोटा होगा, जहाँ r और क्या होगा, 6 से छोटा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक लिख देंगे हम लोग। इसके बाद ही क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, प्रमेयिका के अनुसार क्या सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, गुना भागफल जोड़ से, सही सूत्र होता है। विभाजन परिमेय का ये कहता है। ठीक, भाज्य कितना, किस में भाग दे रहे हैं आप, a में, a भाज्य हो गया आपका। किससे भाग दे रहे हैं, 6 से भाग दे रहे हैं, तो 6 हो गया, गुना का गुना, भागफल कितना है आपका, q है, जोड़ शेष कितना, शेष कितना प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है। इसमें 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में ये r का मान रखेंगे। अब समीकरण 1 में
1 में r बराबर 0 रखने पर, हम लोग एक एक करके चेक करेंगे, 0 रखने पर समीकरण 1 है ये, इसमें r 0 रखेंगे पहले, तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे a बराबर 6 गुना का गुना q, q जोड़ r कितना 0 ना, 0 लिख दिया यहाँ पे, ठीक। समीकरण 2 हो गया, ठीक। फिर पुनः अब की बार समीकरण 1 में कितना रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, समीकरण 1 तो इष्टों में 1 रखेंगे, सब मान चेक करना है। पुनः समीकरण 1 में आर और कितना रखेंगे हम लोग, 1 रखने पर, 1 रखने पर रखिए 1, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखना है 1, आर बराबर 1 रखना है, इसमें रखिए a बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना q जोड़ कितना 1, कितना हो जाएगा 1। आप गुना नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ 6q लिख दीजिए, क्या लिखिए सिर्फ 6q, ये भी सही है। यहाँ पे गुना नहीं लिखना चाहते 6q लिख दीजिए, एक ही बात है, गुना बीच में अगर 6q है, बीच में कौन सी गुना है, यहाँ अगर लिखना नहीं चाहते गुना तो आप सिर्फ 6q लिखिए, कुछ नहीं सा मतलब कौन सी गुना ही है, ऐसा समझ सकते हैं आप। समीकरण ये 3 हो गया, नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ अब नहीं दिखेगा, अब यहाँ पे रखते हैं। फिर पुनः समीकरण किस में 1 में, हम तो 1 रख चुके हैं, अब किसका बारी है 2 का बारी है, अब 2 रखते हैं, सभी को रखना है हमको करके। अब समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर रखिए 2, समीकरण 1 यही है, a बराबर कितना है 6q प्लस r कितना 2 है, 2 रख देंगे। समीकरण मान लीजिए इसको 3 हो चुका है ना, 4 मानेंगे। फिर पुनः समीकरण 1 में r बराबर, अब की बार किसका बारी है 3 का, r बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर रखिए a बराबर 6q प्लस 3, समीकरण 5। फिर पुनः समीकरण 1 में कितना r बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर रखिए, तो 4 से बाद 3 के बाद 4 होगा, तो a बराबर 6q प्लस 4, इसको 6 मान लीजिए। अब किया 4 रख दिए, किसा बारी है 5 का बारी है, तो फिर लिखते हैं पुनः समीकरण 1 में कितना रखेंगे हम लोग, समीकरण 1 में r बराबर 5 रखने पर, 5 रखने पर क्या हो जाएगा a बराबर 6q, प्लस r कितना आपकी बार रखेंगे हम लोग 5 रखेंगे, इसमें कितना हो गया 7, ये तो हो गया। अब हम लोग जाँच करें, दिख जाएगा आपको, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जाँच, क्या लिखेंगे हम लोग जाँच, इसके बाद करेंगे क्या लिखेंगे हम लोग जाँच लिखेंगे, ठीक। देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा 2 से, समीकरण 2 से लेकर के 7 तक में, 3 4 5 6 7 तक में जाँच, समीकरण 2 से लेकर के 7 तक में, समीकरण 2 से कितना तक में 7 तक में, अगर आप q के स्थान पर कोई भी संख्या रखें, कोई भी मान रखें, समीकरण 2 से 7 तक में q के स्थान पर, q के स्थान पर कोई भी धनात्मक संख्या रखते हैं, धनात्मक संख्या रखकर जांच करते हैं, रख कर के जांच करते हैं, क्या करते हैं रख कर के जांच करते हैं, तो आप क्या देखिएगा, तो देखते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ पर रखिए सम प्राप्त होगा, यहाँ पर रखिए सम प्राप्त होगा, यहाँ पर रखिए सम प्राप्त होगा, चेक करके देखिए, यहाँ पर रखिए 1 तो 6 का 6 हो गया सम संख्या है, यहाँ पर रखिए 1 रखिए 6 का 6 सम 6 हो गया, फिर 2 6 2 8 सम संख्या है 8, 3 रखिए 6 3 18 है, 18 2 20 सम संख्या है। मतलब क्या, किस में 6q प्लस 0 में, और किस में, इसमें भी 6q प्लस 2 में सम संख्या प्राप्त होगा, इसमें ही प्राप्त होगा सम संख्या आपको, और किस में 6q प्लस 4 में आप तो चेक कर सकते हैं, रखिए 3 रखिए 6 3 18 18 4 22 सम संख्या है, 5 रखते हैं 6 5 30 4 34 सम संख्या है, कोई भी रखिए सम संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और लेकिन अगर इन सब में देखिएगा आप,
किसमें, इसमें देखिए विषम प्राप्त होगा। एक रखते हैं 6 का 6 6 1 7 7 विषम संख्या है। 3 रखते हैं 6 18 18 1 19 विषम संख्या। 2 रखते हैं 6 दूनी 12 12 1 13 विषम संख्या है। किसी कोई भी संख्या रखिए विषम प्राप्त होगा आपको। इसमें भी रखिए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या विषम प्राप्त होगा। रखिए तो 1 6 का 6 6 3 9 हो जाएगा। 9 क्या है, विषम संख्या है। इसमें रख के देखते हैं, इसमें देखिए रख करके क्यू के स्थान पर 5 रखिए 6 5 30 30 5 35 विषम संख्या प्राप्त होगा। इसमें भी विषम प्राप्त होगा आपको। इसमें भी क्या होगा, विषम प्राप्त होगा। मतलब क्या, इन 3 संख्या में 3 में 5 में 7 में 3 में क्या है 6q + 1 कोमा 6q + 3 और इसमें 6q + 5 में विषम प्राप्त होता है। क्या होता है, विषम। तो आप चेक कर सकते हैं, विषम संख्या प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको लिखना होगा तो आपको पूरी नंबर मिल जाएगा। ठीक, वैसे और सवाल में कहता भी था कि इसमें विषम प्राप्त होगा। देखिए ना 6q + 1 में 6 + 3 में 6q + 5 में यहाँ पे दिया हुआ भी है 6q + 1 में विषम प्राप्त होगा। इसमें विषम प्राप्त होगा, इसमें भी क्या होगा, विषम प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ तक ये पूरा सवाल हो गया। पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा, हाँ यहाँ से लिखना होगा, माना किसी लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा समझ में नहीं आया तो फिर से इसको देख लीजिए, समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।